देखो ये अध्याय 13वां है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर पहला है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका तुम्हें क्या करना है, माध्य। ठीक है, तो देखना सबसे पहले ये जो x होता है ये f होता है। ठीक है, x को पद बोल दे सकते हैं, f को बारंबारता। तो एक लाइन x की बनाएंगे, एक f की बनाएंगे और दूसरी क्या बनाएंगे, इन दोनों से मिला के fx की बनाएंगे। ठीक है, ये बना ली। देखो x वाली लाइन में ये लिखेंगे, f वाली लाइन में ये लिखेंगे। तो x वाली लाइन में ये लिखें 4 6 9 10 15। ठीक है, और f वाली लाइन में कौन लिखना है, ये वाले। तो 5 10 10 7 8। और fx में क्या लिखना है, दोनों का गुणा, इन दोनों का क्या करना है, गुणा। तो 4 पंचे 20, 10 छिक्का 60, 10 नारे 90, 10 सत्ते 70, 15 अट्ठे 120। समझ में आया। अब देखो इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने पे आएगा समेसन f और इसको जोड़ने पे आएगा समेसन fx। तो इसको जोड़ो कितना आएगा, 8 7 15, 15 5 20, 20 30 40, 40 आएगा 360। और इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 360। ठीक है, अब माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है समेसन fx बटे समेसन f। तो समेसन fx क्या है 360 और समेसन f क्या है 40। 0 से 0 काटो, 4 9 36। तो माध्य कितना आ गया, माध्य आ गया तुम्हारा 9। अभी देखो जिसे समझ में ना आए तो हमें बता दे। अभी अंकित बोलो, आ गया। ठीक है, प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये x पद है, ये f पद है। तो इसके लिए x पद की टेबल बना लो, एक f वाली टेबल बना लो। ठीक है, और दूसरी f x वाली। ठीक है, तो ये टेबलें बन गई हैं। x वाला क्या है 10 30 50 70 89, और ये f कितना है 7 8 10 15 10, 10 सत्ते 70, 8 3 24 240, 5 दशम 10 500, 15 सत्ते 150, 10 50 890। ठीक है, तो ये समेसन f और ये समेसन fx। ठीक है, तो समेसन f जोड़ो कितना आ रहा है 10 10 20 25, 8 7 15। तो कितना हो जाएगा 25 35 15, कितने हो जाए 50। ठीक है, और समेसन f कितना आ रहा है 2700। इन सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 2750। ठीक है, ध्यान से जोड़ना तो आएगा 2750, और गलत जोड़ोगे तो फिर गलत आएगा। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है समेसन fx बटे समेसन f। ठीक है, समेसन बोलते हैं, इसी को सिग्मा बोलते हैं, ध्यान रखना। इसे सिग्मा भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं सिग्मा, और इंग्लिश में समेसन बोलते हैं। ठीक है, तो समेसन fx कितना है 2750 बटे 50। एक 0 से 0 काटो, कितना आया 55 25 55 25 55। माध्य कितना आ गया, बोलो किसी को दिक्कत हो तो। देखो प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर तीसरा है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 6 है तो p का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखना ये जो है ना p, यहाँ क्या आना चाहिए ये ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी जोड़ दिया। हाँ इधर देखो। ठीक है, तो x f और fx तीन ही बनना है ना ये। ठीक है, अब देखना x का कितना है 2 4 6 10 p + 5, इसका है 3 2
3 1 2। अब गुणा करो इनका, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 तिया 18, 10 एकम 10। इसका 2 का p प्लस 5 में करोगे तो 2p हो जाएगा, प्लस 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। अब देखना समेसन f निकालो और समेसन fx निकालो, तो ये तो आएगा तुम्हारा 11 और ये 52 प्लस 2p। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? हैं? अब देखना माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है समेसन fx बटे समेसन f। तो समेसन fx कितना है बोलो? 52p प्लस 52 प्लस 2p बटे f कितना है 11 और माध्य कितना है 6। इसके नीचे 1 ले लो, त्रिया गुणा हो जाएगा 11 छिके 66, 52 प्लस 2p। अगले लाइन में ये 52 इस तरफ ले आओ तो 66 माइनस 52 बराबर 2p, 14 2p। p बराबर क्या हो जाएगा 14 बटे 2, 2 7 14, p बराबर 7। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा है, यदि निम्नलिखित बारंबारता का बंटन 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन लोग क्या बनाएंगे, इसकी पद बारंबारता वाली श्रेणी बना लो, x f और fx। ठीक है। ठीक है। अब देखना x वाले लिखो 3 5 7 9 11 13, x की 6 8 15 p 8 4। गुणा करो तो 6 तिया 18, 8 5 40, 15 7 105, 9p 8 11 8 88, 13 चौको 52। ठीक है। अब देखना इनको जोड़ो तो समेसन f आएगा, समेसन f कितना आया, तो इनको जोड़ो तो समेसन fx आएगा। तो इनको जोड़ने पे तुम्हें आएगा 8 6 14, 14 और 5 कितने हो 15 29 हो जाएंगे, और 29 और 8 कितने हो जाएंगे 37, और 4 41, तो आ जाएगा 41 प्लस p, 41 प्लस p आया समेसन f। और ये कितना आया जोड़ने पे, देखो ये 9p से मत बोलो, ठीक है। ये कितना आया 8 5 13 और 13 और 8 8 7 8 3 11 21, 21 2 23, हासिल 2, 8 5 13, 13 और 2 15, 16, 16 4 20 और 10 30, 303 9p, 303 प्लस 9p आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ये 9p नहीं जोड़ेंगे, एक चीज हमने पहले ही बताया था, ये 9p मत जोड़ना, ये 9p तुम्हारे अलग से रहेंगे क्योंकि p वाले थोड़े ना। एक बार फिर जोड़ दे रहे हैं, देखो 8 5 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे 21, 21 और 2 23, 23 की 3 हासिल 2, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 और 10 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28 और 2 3। ठीक है। अब माध्य बराबर क्या होता है, समेसन fx बटे समेसन f। माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 7.5 और समेसन fx आया 303 प्लस 9p बटे में समेसन f कितना है 41 प्लस p। इसके नीचे दशमलव हटाओ और 0 बढ़ा दो, 1 लेने से बढ़िया 10 ही ले लो। ठीक है। जैसे देखना 1 लिया मान लो तुमने यहाँ है, अब ये दशमलव रहेगा, गुणा करेंगे दिक्कत आएंगे, इसलिए दशमलव हटाओ 0 कर दो। ठीक है। अगली लाइन में अब और हल्का करना है ऐसे, तो 15 जी 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 15.75 हो जाएगा, हो जाएगा। और कट रहा नहीं कट रहा, तो 15 बटे 2 और 303 प्लस 9p बटे 41 प्लस p। त्रिया गुणा कर दो, 41 का इसमें गुणा करो, 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 1 61, 615 प्लस 15p।
देखो 615 प्लस 15 पे इन दोनों का गुणा होने पे आया, और इसका गुणा करो तो हो जाएगा 606 प्लस 9 दूनी 18 पी। आया कि नहीं आया? देखो 15 का इन दोनों में गुणा किया, 15 का 41 में गुणा सो 615, 15 का पी में गुणा सो 15 पी, 2 का 303 में से 606 और 2 का 9 पी में 9 दूनी 18। ठीक है, आया समझ में? अब क्या करेंगे, 606 इस तरफ ले जाओ, 15 उस तरफ ले जाओ, तो 615 माइनस 606 हो जाएगा, माइनस का 18 पी माइनस की 15 पी हो जाएंगे। 615 में से 606 गए, कितने बचे? 9, और इधर कितने बचे? 3 पी। तो 3 पी बराबर 9, कितना? 3 पी बराबर 9, तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 9 बटे 3, 3 त्रिका 9, तो पी बराबर आ जाएगा 3। पी बराबर कितना है? 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 20.6 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो x बनाओ और f बनाओ और fx बनाओ, ये तीनों बनाओ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये तुम्हारा कॉलम बन गया। ठीक है, x है तुम्हारा 10, 15, p 25, 35, f का मान 3, 10, 25, 7, 5। ठीक है, इनका गुणा करो, दत्तिया 30, 15 दशरम 150, ये 25 पी, और ये 25 सत्ती 175, 175, 35 तिया 105, 5 25 और 5 तिया 15, 16 17, 175, 35 पंचे 175 हो जाएगा। ठीक है, अब माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर तुम्हारा होता है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। ठीक है, तो माध्य कितना दिया? 20.6 बटे 1 बराबर समेशन एफ एक्स कितना आया? इन्हें जोड़ो, समेशन एफ एक्स 475 प्लस 25 पी, नहीं आया 475, सॉरी 530 प्लस 530 प्लस 25 पी। ठीक है, और ये समेशन एफ कितना आया है? 7 3 10 10 20 20 30 50, समेशन एफ आया है 50, आया है 20.6। देखो समेशन एफ लिखो 530 प्लस 25 पी। ठीक है, बटे में आ जाना है 50। ठीक है, अब त्रियक गुणा कर लो। अब देखो इसमें दशमलव ना भी हटाओ तो भी काम चल जाएगा, इसमें दशमलव ना भी हटाओ तब भी देखना 50 का इसमें गुणा कर दो तो कितना हो? जीरो का जब जीरो होगा 5 6 30 और 30 और 5 दूनी 10, 10 103 आया और एक जीरो 10 30 आ गया, दोनों का गुणा करने त्रियक गुणा हुआ तो आ जाएगा 1030। दशमलव भी नहीं आएगा, 1030 आ जाएगा, 1030.0 आएगा तो 1030 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 530 प्लस 25 पी। अगली लाइन में 1030 माइनस 530 बराबर 25 पी, घटाओगे तो कितना आएगा? 500 25 पी, और पी बराबर हो जाएगा 500 बटे 25, 25 दूनी 20, पी बराबर आ जाएगा 20। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो?